हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें भी ये बताइए कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल कवर कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग एज पर माई व्यू विच इज द बेस्ट इंडिकेटर। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो गाइज, आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि ये जो वीडियो में जो भी मैं व्यूज शेयर कर रही हूँ दैट इज माई पर्सनल व्यू, क्योंकि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैं ट्रेडिंग करती हूँ उस तरीके से जो भी मेरा जो इंडिकेटर मैं यूज करती हूँ, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ दैट। हर ट्रेडर का एक ट्रेडिंग करने का अलग स्टाइल होता है, कोई किसी इंडिकेटर से करता है, कोई किसी प्राइस एक्शन से करता है, कोई इंडिकेटर से करता है। तो हर ट्रेडर का अपना एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग करने का। तो इस वीडियो में जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, जिस इंडिकेटर के बारे में मैं शेयर कर रही हूँ, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दैट इज माई पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल। सो इसको डोंट टेक इट एज अदर वे, जस्ट टेक इट एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद माई फॉलोअर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. There are so many indicators which people use: MACD, RSI, sophisticated RSI, super trend, SAR, Ichimoku. बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते हैं एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते हैं। सो इनमें से कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कौन सा इंडिकेटर ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है? आई विल टेल यू एज पर मी। माई आंसर इज नन ऑफ द अबव। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, इनमें से कोई भी इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट नहीं है। इनमें से कोई भी इंडिकेटर विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू टू बी अ प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर। नाउ आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई आई थिंक सो कि ये इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सक्सेसफुल नहीं है। आई विल टेल यू द रीजन। फर्स्ट रीजन इज दैट कि जब ये इंडिकेटर जब बने हैं, जो भी इनके इंडिकेटर के फाउंडर है, जिन्होंने इन इंडिकेटर को इन्वेंट किया है, उन्होंने अपने लॉजिक लगाए हैं कि लाइक एक आरएसआई की एग्जांपल ले लेते हैं। आरएसआई में लॉजिक है कि अगर अबव 80 है तो इसका मतलब मार्केट इज ओवरबोट, जो ओवरबोट जोन, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। ठीक है, अगर बिलो 30 है तो मार्केट इज ओवरसोल्ड जोन, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ऊपर की तरफ ले सकती है। बट जिन इन्वेंटर ने इंडिकेटर बनाए हैं, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि किस टाइम फ्रेम में 5 मिनट में ओवरबोट ओवरसोल्ड देखना है, आपने 15 मिनट में ओवरबोट ओवरसोल्ड देखना है। कौन सा लॉजिक, उनके पीछे क्या कैलकुलेशन थी, क्या वो इंट्राडे के लिए थी या नहीं थी? वो 5 मिनट के लिए आपको कैलकुलेशन, अगर आप आरएसआई 5 मिनट में देखते हैं तो आपको सिग्नल ओवरबोट ओवरसोल्ड का दे रहा है, बट दैट इज रिलायबल, येस और नो? You have to check it. We are not aware of the reason behind that calculation, because जब भी इन्वेंटर ने उसकी कैलकुलेशन करी थी, उन्होंने कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट कैलकुलेशन करी थी, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो दैट्स वाई दिस इंडिकेटर वोंट बी एबल टू गिव अस अ क्लियर सिग्नल। दूसरा रीजन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारे जो इंडिकेटर होते हैं वो लैगिंग या लीडिंग होते हैं। लैगिंग या लीडिंग से मेरा मतलब है कि कई इंडिकेटर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अर्ली सिग्नल दे देते हैं, इतना अर्ली सिग्नल दे देते हैं कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेड फेल हो जाता है। कई इतने लैगिंग होते हैं कि जब तक वो हमें सिग्नल देते हैं कि येस द ट्रेंड हैज़ बीन कंफर्म, या ये हमारा एंट्री होना चाहिए, यहाँ हमें जाना है, मतलब बुलिश है या बैरिश है, तब तक वो इतने लैग कर चुके होते हैं कि हमारी जो रैली होती है वो मिस हो जाती है। सो इसलिए हमें नहीं पता कि लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर हमें मिसलीड भी कर सकते हैं, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर हमें अर्ली सिग्नल दे देंगे तो हम गलत एंट्री कर लेते हैं, बहुत जल्दी एंट्री हो जाती है। लैगिंग इंडिकेटर जब तक हमें सिग्नल देते हैं तब तक हमारी पूरी रैली मिस हो जाती है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर आर लीडिंग एंड लैगिंग, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग दे कांट गिव यू अ क्लियर सिग्नल इन इंट्राडे। थर्ड रीजन ये है कि डिफरेंट सिग्नल फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, मैं 15 मिनट में एनालिसिस करती हूँ और 5 मिनट में ट्रेडिंग करती हूँ। ठीक है, बट अगर आप MACD यूज़ करेंगे, RSI यूज़ करेंगे, सोफिस्टिकेटेड RSI यूज़ करेंगे, अगर आप उसे 5 मिनट में देखेंगे तो वो आपको कुछ और सिग्नल दे रहे होंगे, मतलब बुलिश होंगे। अगर आप उसे 15 मिनट में देखेंगे, आइदर वो बैरिश होंगे। दे वॉन्ट बी एबल टू गिव यू द क्लियर सिग्नल इन बोथ द टाइम फ्रेम। सो वो डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको डिफरेंट सिग्नल्स दे रहे होंगे, तो आपको क्या समझ आएगा कि कौन से सिग्नल्स पे आपने रिलाई करना है। यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ क्लियर रिजल्ट, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट फॉर इंट्राडे। फोर्थ मैं क्यों मानती हूँ कि इंट्राडे के लिए नहीं है, जो इंडिकेटर्स होते हैं दैट कैन ओनली गिव यू आर सिग्नल्स कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बैरिश है, या मार्केट ओवरबोट जोन में, या मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, यहाँ से आपको मतलब कैसा ट्रेंड लेना है, कहाँ से ट्रेड लेना है। बट व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस?
इंडिकेटर वॉन्ट बी एबल टू गिव यू अ सिग्नल ऑफ योर टारगेट एंड योर स्टॉप लॉस। हर कोई जो इंडिकेटर यूज करता है, अगर आप मान लीजिए आपने RSI यूज किया, आपने सोचा कि मार्केट अब ओवरबॉट जोन में, अब ओवरबॉट जोन में तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी 80 पे, आपने वहां से सेल कर दिया, बट व्हाट इज योर टारगेट, आपने नीचे आ रही है मार्केट, कहाँ आपको निकलना है, यू डोंट नो अबाउट इट। हर ट्रेडर जब भी जो इंडिकेटर से ट्रेड करता है, उनके अपने वेज होते हैं, अपने तरीके होते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने के, तो बट देयर इज नॉट अ फिक्स वे। ट्रेडिंग में आपको जब भी आप ट्रेड करो, आपको टारगेट और स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। बट इंडिकेटर कांट हेल्प यू टू सेट योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सो दिस इज द 4 रीजन विच इज एज पर मी दैट द अबव इंडिकेटर जो हमने अब डिस्कस किए हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये तो बात हो गई कि इंडिकेटर्स हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग क्यों अच्छे नहीं है, व्हाई दे कांट गिव यू बेटर रिजल्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, मैं क्या फॉलो करती हूँ, मैं कौन सा सेटअप फॉलो करती हूँ, विल टॉक अबाउट दैट। जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, मैं पिवट पॉइंट कैम्ब्रिला को फॉलो करती हूँ या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करती हूँ। मैं जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, मैं कोई भी इंडिकेटर पे ट्रेडिंग नहीं करती हूँ और मेरे चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा होता है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करती हूँ और पिवट पॉइंट कैम्ब्रिला से ट्रेडिंग करती हूँ, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज सप्लाई एंड डिमांड जोन, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो इफ यू वांट यू कैन वॉच द वीडियो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सप्लाई एंड डिमांड जोन से कैसे ट्रेड करती हूँ मैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं पिवट पॉइंट कैम्ब्रिला की। मैं पिवट पॉइंट कैम्ब्रिला से जो मैं ट्रेडिंग करती हूँ, व्हाई दैट इज गुड फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, आई विल टेल यू फ्यू रीजन why Cambrilla pivot points are better. I'll tell you the reason. First reason is it will help you to identify the reliable support and resistance level. क्योंकि जो कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट है ना, उसकी जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है, वो कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि जो कैम्ब्रिला की पिवट पॉइंट है ना, वो कैलकुलेट होते हैं प्रीवियस डे के हाई, लो, ओपन एंड क्लोज के ऊपर। उसके जो फॉर्मूलाज हैं, जो उसके पिवट पॉइंट बनते हैं, हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ होती है, उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो पिछले दिन के स्ट्रक्चर पे होती है। पिछले दिन जो भी प्राइस एक्शन जैसे मार्केट में मूव किया होता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके हाई, लो, ओपन एंड क्लोज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके पिवट पॉइंट ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर अस, ठीक है, कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट, एंड दैट इज वेरी रिलायबल। हमें ये समझ आ जाता है कि कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमें ये पता लग जाता है कि विच आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स इन द मार्केट। आज के लिए इस स्टॉक में या इंडाइसिस में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ से ये स्टॉक या इंडाइसिस रिवर्सल ले सकता है, यहाँ ये लेवल्स को अगर ब्रेकआउट दे दे तो इट कैन गो अबव, ठीक है। तो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एज पर द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला वी कैन डू ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड रिवर्सल ट्रेड्स, की जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें ये समझ आ जाता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रही है तो हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना है, कहाँ से ये ब्रेकआउट दे रही है, कहाँ ब्रेकडाउन दे रही है। तो विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट हम इस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, और दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल ले रही है, ये लेवल मार्केट अगर ब्रेक कर रही है तो यहाँ से ऊपर जा सकती है, ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर रही है तो यहाँ से नीचे जा सकती है। तो इस अकॉर्डिंग वी कैन टेक अ ट्रेड, ठीक है। और एक और चीज़, जब भी हम कैम्ब्रिला से ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट से ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पता होता है। कि जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें ये पता है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, दैट इज आवर टारगेट, एंड अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है तो व्हाट इज आवर स्टॉप लॉस, द बिलो रेजिस्टेंस इज आवर स्टॉप लॉस। तो जब भी हम कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट से ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमारी क्या टारगेट है और क्या स्टॉप लॉस है, तो इट विल ईजी फॉर द इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। इट रिलीव बुलिश, बैरिश एंड नॉन ट्रेंडिंग जोन, क्योंकि जब भी मैं कैम्ब्रिला से ट्रेडिंग करती हूँ मुझे ये पता होता है कि अगर मार्केट इस जोन में है तो मार्केट इज कम्प्लीटली बुलिश, अगर मार्केट इस जोन में है तो इस मार्केट इज बैरिश, और दिस इज अ नॉन ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। तो इससे द कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट। The fifth reason why the Cambrilla pivot point is better, क्योंकि with the help of wide and narrow Cambrilla help you to understand the trendy and sideways stocks, क्योंकि जो wide Cambrilla stocks होते हैं that means that stocks are sideways, there is not a possibility of that stocks to give a rally today, and the narrow Cambrilla stocks होते हैं that is good for the intraday trading today because that is a narrow Cambrilla stock and that can give a rally today. So अगर उसमें R4 या S4 breakout हो जाता है तो that stock can give us a good rally, तो it help me to
अंडरस्टैंड द स्टॉक्स कि आज मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक पे ट्रेडिंग करनी है और कौन से स्टॉक्स पे ट्रेडिंग नहीं करनी है. सो दिस इज द फ्यू रीजन विच दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कैमरिला पिवट पॉइंट. जब भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ इन रीजन की वजह से मैं कैमरिला पिवट पॉइंट को यूज करती हूँ. और कैमरिला पिवट पॉइंट पे आपने स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करनी है, इंडाइसिस में कैसे ट्रेडिंग करनी है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हुई है. तो आई विल गिव द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स के लिए अलग से मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है और इंडाइसिस के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड करी है. और आप स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कैमरिला, नैरो कैमरिला से नेक्स्ट डे के लिए, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है. तो आई विल गिव द लिंक ऑन द ऑल द वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो. और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने मार्केट के लेवल्स, मार्केट का मोमेंटम, प्री मार्केट लेवल्स सब शेयर करती हूँ. तो दैट कैन हेल्प यू इन इंट्राडे ट्रेडिंग, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड जॉइन द चैनल नाउ. मोर थिंग गाइस, आई हैव ऑलरेडी लॉन्च माय ऐप लर्न ट्रेडिंग विद केबी. तो उसका जो लिंक है कि उसको आपको कैसे डाउनलोड करनी है, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट लिंक फॉर योर phone and it will directly take you to the your Play Store and you can download the app now. And thank you so much guys for watching this video. Bye bye.